बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि बंसल, डायरेक्टर ज्ञानलोक कोचिंग एकेडमी। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि जिससे कि आप टॉप 1000 में अपनी रैंक सिक्योर कर सकें इन नीट एग्जाम। यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ आप सबको पहले से ही पता होगा पर मैं एक बार जस्ट आपको बता दूं। बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, इट्स अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस लेवल। बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसका वेटेज है मार्क्स का और डिस्ट्रीब्यूशन है, और ऐसे ही केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो बायोलॉजी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टू गेट योर रैंकिंग टॉप 1000। अब बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नीट एग्जाम के लिए। आपने 11th और 12th की एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी से सारे फ्लो चार्ट, डायग्राम, टर्मिनोलॉजी वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपने चैप्टर वाइज हर टॉपिक का आपने टेस्ट देना है, कम से कम 3 एमसीक्यू बुक या 3 मॉड्यूल से। उसके बाद आपने 100 मॉक टेस्ट देने फुल सिलेबस के। जब आप ये सब करेंगे यही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी आपका मेन रैंक डिसाइडर है। एक छोटी सी स्मॉल मिस्टेक आपका एक बिग ड्रॉप ला सकती है रैंक में। केमिस्ट्री भी आपका एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपने अपने आप को तैयार करना है तो आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की आपको सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, उसमें एनसीईआरटी को आपने फॉलो करना है। तीसरा, आपने जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको याद करना है, और इन सब के साथ आपने चैप्टर वाइज 2 बुक से एमसीक्यू की कम से कम आपने अपने प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। उसके बाद आपने 100 मॉक टेस्ट देने चैप्टर वाइज, और पीवाईक्यूज आपने सॉल्व करने हैं। इसके साथ ही ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर इसके न्यूमेरिकल कम टाइम लेते हैं एग्जाम में तो जिससे कि आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये आपको टॉप स्कोरर को दूर करता है एवरेज स्कोरर से। मतलब अगर आपका फिजिक्स को अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके ऊपर आपने फोकस कर लिया, तो आप पा सकते हैं गुड रैंक इन नीट एग्जाम। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। एनसीईआरटी को हमने फिर से फॉलो करना है। इसके साथ कोई रेफरेंस बुक है बहुत सारी, आप सबको ऑलरेडी पता है, HC वर्मा, रेसनिंग गाइडेड। आप सबसे अपने कंसेप्ट क्लैरिफाई कर सकते हैं। यू नीड ए गुड टीचर, एंड विद दिस यू हैव टू डू द चैप्टर वाइज टेस्ट विद 1 बुक मिनिमम, एंड देन फॉलो द सेम पैटर्न, 100 मॉक टेस्ट फॉर द फुल सिलेबस विद द प्रीवियस पीवाईक्यू, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। स्कोर ऑफ 120 to 130 विल गिव यू द एज इन द नीट एग्जाम।